नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इनके लिए आपको लास्ट अंत तक बना रहेगा, वीडियो में अंत तक बना रहना पड़ेगा, जिससे आपको ये डाउट, जो भी आपके डाउट है अभी इस टॉपिक को लेके, वो सारे क्लियर मैं करने की कोशिश करूँगा कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो। आज हम बात करने वाले हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं, जिसे हम मीन बोलते हैं। माध्यिका कैसे निकालते हैं, जिसे हम मीडियन बोलते हैं, या बहुलक किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, मोड, या परिसर की बात करें, परास की बात करें जिसे हम रेंज बोलते हैं, या मानक विचलन, या विचरण, ये सभी निकालना हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक आप बने रहना, जिससे कि आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम किस तरीके से हम इनको निकालते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इनको एक एक चीज़ से समझते हैं कि क्या होता है, और इनके हम क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे क्वेश्चन में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये हमने क्वेश्चन लिया एक, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दिया जिसमें 1 2 3 4 5 5 5 6 इतने हमने एक ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया, मान लीजिए पूछा उन्होंने कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, मीन, है ना। तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये संख्या हमें दी गई है, ये 1 2 3 4 5 6 ये हमें संख्या दी गई है। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? माध्य एक औसत ही है, जिसे हम औसत बोलते हैं, वही हम औसत की तरह ही हम निकालते हैं इसको। तो देख लीजिए कि औसत कैसे निकालते हैं। तो सभी संख्याओं का योग, सभी, इसकी फॉर्मूले औसत कैसे निकालते हैं? तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, है ना। ये हमें औसत निकालने का फॉर्मूला है। तो चलिए सभी संख्याओं का योग हम योग कर लेते हैं। तो 15 15 5 20 20 30 31 31 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और ले लेते हैं, यहाँ पे एक संख्या और ले लेते हैं, जिससे कि 32 हो जाएगा। और नीचे कितनी हो जाएंगी हमारी? 4। यहाँ पे 3 ले लेते हैं हम, करने के लिए, सरल बनाने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। तो 4, यहाँ पे 4 लेते हैं। तो ये हो जाएगा 36, और यहाँ पे हो जाएंगी 9। तो 9 चौके 36। तो हमारा माध्य क्या निकल के आ जाएगा? 4। माध्य क्या निकल के आएगा हमारा? 4 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का माध्य निकाल सकते हैं। उन संख्याओं का योग करेंगे, बटे में उन संख्याओं को हम कितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे, तो हमारा वो माध्य निकल के आ जाएगा। अब माध्यिका की बात करें कि माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो सिंपल तरीका होता है माध्यिका निकालने का। चलिए अब माध्यिका निकालना सीखते हैं कि माध्यिका निकालते कैसे, है ना। ओके, मैं यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, है ना। ठीक है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, है ना। मीडियन, तो मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन के लिए सबसे पहले हमें बढ़ते क्रम में इनको जमाना पड़ेगा। तो बढ़ते क्रम में कैसे जमाएंगे? सबसे पहले 1 2 3 4, एक 4 वो है, फिर 5 5 5, फिर 6। इनको हमने सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख लिया है। ये हमने इसी
अब देखा संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्या है। 9 संख्या मतलब बीच की संख्या, 4 यहाँ से छोड़ दीजिए, 4 यहाँ से छोड़ दीजिए, जो आपकी बीच की संख्या जो निकलेगी, बीच की संख्या वही आपकी क्या होगी, वही आपकी माध्यिका होगी, है ना। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4। आपके आंसर माध्यिका में क्या आ जाएगा। तो कोई सी भी संख्या का आपको माध्यिका मीडियन निकालने को बोला गया हो, तो उससे कहो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो बीच की संख्या जो आ रही है वही हमारी क्या है, मीडियम है। अब मान लीजिए एक संख्या यहाँ पे हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे एक संख्या बढ़ा दी, तो अभी संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अभी संख्या है 10 हो गई। तब हम इसमें मान लीजिए मीडियन कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 5 संख्याएं यहाँ से और 5 संख्याएं यहाँ से, जो बीच की 2 संख्याएं आ रही हैं, कौन कौन सी, 4 और 5, इनका योग क्या करेंगे, 4 + 5 बटे 2 है ना। तो 9 बटे 2 हमारा एक क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा 4.5 हमारा क्या निकल के आ जाएगी, हमारी माध्यिका निकल के जाएगी, मीडियन निकल के जाएगी। तो किसी भी संख्या का अगर सम संख्या है, मतलब यहाँ से जैसे कि 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो बीच की संख्या जो आएगी निकल के वही हमारी क्या होगी, माध्यिका आएगी। अगर वो 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो उन दोनों संख्याओं का योग जो बीच की संख्या है बटे में 2 कर दीजिए, उनका माध्यिका निकल के आ जाएगी। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम माध्यिका निकालते हैं। बहुलक कैसे निकालते हैं, चलिए वो जानते हैं हम, बहुलक कैसे निकालते हैं। तो बहुलक के निकालने के लिए हम इसको मिटा देते हैं अभी। चलिए बहुलक कैसे निकालते हैं, इसी का हम बहुलक की बात करें। बहुलक कैसे निकालेंगे, मोड, जिसे मोड बोलते हैं, कैसे निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए इसमें जितनी बार आवृत्ति मतलब रिपीट जो संख्या होगी वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा, मोड होगा। तो इसमें देखें हम तो 4 2 बार आया है, बाकी संख्या है तो एक बार ही आई, लेकिन 5 3 बार आया है, तो इस संख्या का बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो भी संख्या सबसे ज़्यादा ज़्यादा बार आई होगी उसी को हमने बहुलक होगा वो हमारा, ठीक है। अब हमें मान लीजिए ये हमारा बहुलक हो गया, हम एक को इसका हम मानक विचलन की बात करें। मानक विचलन कैसे निकालते हैं, इसको मैंने मिटा दिया। अब मानक विचलन कैसे निकालेंगे, इसका मानक विचलन, है ना। तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं, तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें माध्य निकालना पड़ेगा। अगर मानक विचलन हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें माध्य मतलब एवरेज जिसका पता होना चाहिए कितना आता है। तो एवरेज अभी कितना निकल के आया था, एक बार फिर से निकाल देते हैं हम। इसमें टोटल संख्याएं थी हमारी 30, इसमें आ रहा 36, ऐड करने पर 9 संख्याएं थी, तो 9 चौके 36, 4 हमारी क्या निकल के आई थी, माध्य निकल के आया था। अब हम मानक विचलन कैसे निकालते हैं, तो मानक विचलन निकालने के लिए जो 4 है, इस जो 4 में से पहले 1 घटाएंगे, अंडर रूट ये फॉर्मूला मान लीजिए, यही फॉर्मूला है आपका n² बटे n, यही आपका फॉर्मूला के रूप में हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो जो माध्य निकल के वो माध्य निकल के आया उसमें से हम 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, 9 संख्या है तो 9 का भाग चला जाएगा, है ना। ये हमने मानक विचलन निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा इस टाइप का। उसी में हमने पहले माध्य निकालेंगे, माध्य निकालने के बाद उसमें सब में से माइनस करते जाएंगे और उनका स्क्वायर करते जाएंगे, और बटे में जितनी संख्या है उनका रख देंगे। चलिए इनको करते हैं। 3 का 9 यहाँ पे दिख रहा होगा, 3 का 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1
है ना, एक मिनट, 3 का 9, 2 3 4, 1 हो गया, यहाँ पर 0, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4 बटे में 9। इनको जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 14 15 16 17 17 और 4 21 बटे 9। 3 से काट दिए, 3 21 और 3 का 9। ये आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका मानक विचलन निकल के आएगा, याद रखिए। और इस पे अभी अंडर रूट है, ये इस पे अंडर रूट है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, अंडर रूट 7/3, है ना। तो ये इसका मानक विचलन का हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 7/3। ये हमारा मानक विचलन निकल के आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, तो जिसमें आपको अभी पता चलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, जिससे कि आपको और अच्छा रिवीजन हो जाए। मान लीजिए 2 2 2 1 1 1 4 4 4, बहुत सारी संख्याएं दी जाती हैं। ओके सॉरी, दिख नहीं रहा होगा, ओके आई होप अभी दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा 2 2 2 1 1, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें से हमें सबसे पहले हम माध्य की बात करें, तो माध्य कैसे निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए हमें सभी संख्याओं का योग करना पड़ेगा। 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12, है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 12 और 6 18, 19 20 21, 21 बटे आपका 3 3 6, 3 का 9, है ना। तो 3 का 9, ये आ जाएगा हमारा माध्य 7/3। 7/3 हमारा क्या निकल के आ गया, मार। और काटना है तो 3 दूनी 6 और एक हो जाएगा 3 का 9, वही 3 3 ऐसा चलता जाएगा। तो 2 के समथिंग मान लीजिए, है ना। या फिर एक और संख्या बढ़ा देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसके बाद हम बात करें तो इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। माध्यिका निकालने के लिए 1 1 1 2 2 2 4 4 4, संख्या कितनी है, 9 है। तो इनका हमने माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए 4 यहाँ से छोड़ दीजिए, 4 यहाँ से छोड़ दीजिए, आपके बीच में से क्या बचा आपका 2, तो यही आपकी क्या हो गई, आंसर हो गया, यही आपकी माध्यिका हो गई, मीडियन हो गया, है ना। तो मीडियन हमने। अब मोड की बात करें, बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस संख्या में सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, तो तीनों संख्याएं बार बार आ रही है ना। तो इसमें ऑप्शन देख के ही हमें पता चलेगा, क्योंकि 3 बार हमारा 4 है, 2 बार भी 3 बार है और 1 भी 3 बार है। तो इसमें हमें कोई कंफर्म नहीं है कि बहुलक कितना हो, तो हमें जो आंसर में दिया रहेगा, या फिर यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्यों, क्योंकि सभी एक से हैं, या तो ऑप्शन में वो हमें देगा कि या तो 4 दे देगा या 2 दे देगा या 1 देगा, तो उस हिसाब से हम टिक कर देंगे, है ना। तो अभी हम इस हिसाब से तो ज्ञात नहीं कर सकते कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सभी समान हैं। तो बहुलक में भी ऐसा भी क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सभी समान दे दिए, तो उन्होंने 5 5 5 7, वैसे तो देगा नहीं, लेकिन अगर वो दे भी देता है तो उसका हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सा बहुलक है उसका। अब मानक विचलन की बात करें, तो मानक विचलन निकालने के लिए इस वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 7/3 है तो घटाने में दिक्कत होगी। तो हम और कोई से क्वेश्चन निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा निकालना, उसका अंडर रूट करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि माध्य, माध्यिका और मोड कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी बहुत बार पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए ये एक फॉर्मूला मैं आपको नोट करा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन ये इस टाइप के, इसमें भी बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2
माध्य। आपको फॉर्मूला भी दिया जाता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसमें दिया गया है किसी भी सीरीज का बहुलक, उन्होंने दिया है किसी भी सीरीज का बहुलक जो है वो 5 है, माध्यिका हमारी जो दी गई है माध्यिका वो 4 है, तो माध्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, बहुलक मोड, इसका इंग्लिश में मोड, ये मीडियन है ना, और ये मीन। तो ये हमें दिया जाता है। तो इसमें से हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो बहुलक हमने रखा 5 = 3, 4 दिया 12, माइनस हमें क्या ज्ञात करना है 2, हमने x मान लिया है ना, इसको हम इस साइड ले आए और इसको इस साइड भेज दिया। तो 12 में से हमारे 5 चले गए तो कितने बचे? 7। तो ये आ गया 2x बराबर 7 और x बराबर हमारा आ गया 7/2। ये हमारा क्या निकल के आया? x बराबर 7/2 निकल के आया हमारा क्या? माध्य है ना। तो कोई भी संख्या आपको दी जाती सकती है, बहुलक दिया जा सकता है, या हो सकता है आपको माध्य दे दे, आपसे माध्यिका पूछ ले, या फिर माध्यिका भी दे दे, माध्य दे दे और आपसे बहुलक पूछ ले। तो किसी भी संख्या का कोई सा भी अंक दिया जा सकता है और आपको वो अंक पूछा जा सकता है ना। तो ये फॉर्मूला आप जरूर जब क्वेश्चन में करने जा रहे हैं पेपर में, तो ये फॉर्मूला जो है वो पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि इसी बेस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकते हैं कि माध्य दिया है, माध्यिका दी है और हमें उसको फिट करना है और डायरेक्ट हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और लग रहा होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाए कि हमें ये कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपके लिए। चलिए ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक क्वेश्चन हमने लिया है कि 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 10, 11, 9, ये हमने क्वेश्चन एक लिया है कि अब इसमें सभी चीज़ें हम निकालना सीखेंगे। एक ही क्वेश्चन से हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे कि माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम माध्य की बात करें, माध्य कैसे निकालते हैं, है ना। तो माध्य मतलब सिंपल हम बात कर सकते हैं कि एवरेज, जो आपने औसत में जैसे आप निकालते हैं वैसा आप माध्य निकाल सकते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल सभी अंकों का क्या करते हैं? सभी अंकों का योग बटे अंक। कितने अंक हैं? कितने आपके कितने नंबर हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके अंक हैं। तो आपके नीचे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। सभी अंकों का योग हम बात करें कि कितना, इनका टोटल कितना हो जाएगा। तो ठीक है, अभी हम इनका माध्य की बात करें कि माध्य क्या होगा। चलिए तो इनका सभी अंकों का योग बटे संख्या, कितनी अंक की संख्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सभी अंकों का योग, इनका योग करेंगे तो इनका योग आ जाएगा आपका 90, और संख्या कितनी है? तो 9 संख्या है, तो आपका कितना आ जाएगा? 10 आपका क्या निकल के आएगा? माध्य निकल के आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा। तो ये हम सिंपली औसत जैसे निकालते हैं, सेम टू सेम औसत, क्योंकि सभी संख्याओं का योग बटे संख्या कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा, वही हमारा क्या है? माध्य है ना। तो ये इसी क्वेश्चन से हम माध्य, अभी अब माध्यिका की बात करें कि माध्यिका मीडियन है ना। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इन सभी अंकों को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है ना। बढ़ते क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा अंक कौन सा है? 9, फिर है 9, 2 बार 9 9 है, फिर है 10, फिर है 10, फिर है 10, फिर है 10 और एक बार और 10 और फिर 11, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने पूरा 9 वर्ड को हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया है ना। अब बढ़ते क्रम में तो हमें बढ़ते क्रम में हमने लिखा
तो यहाँ से देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और रह गया कहीं पे, एक और कोई से डबल, 11 डबल है 9। तो क्या करेंगे हम, 9 है ना, तो 4 यहाँ से छोड़ देंगे पीछे से और 4 यहाँ से छोड़ देंगे और बीच में क्या आएगा आपका, बीच का, मध्य का मतलब बीच का पॉइंट। बीच में कौन सा अंक पड़ रहा है आपका, कौन सी संख्या पड़ रही है, वही आपकी क्या है, यही आपकी क्या है, माध्यिका है। कोई सा भी अंक हो, मान लीजिए कोई सी भी संख्या, यहाँ पे एक संख्या और बढ़ा देते, मान लीजिए हमने 12, एक संख्या और बढ़ा दी। अब क्या करेंगे हम, तो भाई ये तो बीच के 4 यहाँ से छोड़े थे, 4 यहाँ से छोड़े थे, अब बीच का अंक तो 10 आ रहा था, लेकिन अभी हमने एक संख्या और बढ़ा दी है, तो अब क्या आएगा, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब आ गए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने 5 यहाँ से लेंगे और 5 यहाँ से ले लेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, जो आपके बीच के अंक आ रहे हैं 10, इन दोनों को प्लस करेंगे और बटे में 2 कर देंगे। इन दोनों को प्लस किया, कोई से भी अंक हो, 10 से मतलब नहीं है आपका, 5 6 जो भी अंक हो, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 का भाग दे देंगे, 10 दूनी 20, 20 बटे 2, तो क्या निकल के आएगा आपका, 10 निकल के आएगा। तो इसी प्रकार हम इन संख्याओं का हम माध्यिका निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं कि सभी संख्याओं का जो बीच का जो संख्या है वही क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी। लेकिन पहले हमें इसको बढ़ते क्रम में लिखना होता है सभी क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसका हम अभी देखें तो हमने माध्य निकालना सीखा, माध्यिका निकालना सीखा, बहुलक निकालना सीखते हैं, बहुलक है ना, मोड। तो बहुलक किसे बोलते हैं, तो चलिए बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार अंक शब्द जो आया होगा वही हमारा क्या है, बहुलक होता है। तो इसमें क्या दिखा गया, हमने देखा 9 2 बार आया है, 11 2 बार आया है, लेकिन 10 क्या आया है, बहुत बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक 10 हो जाएगा, है ना। तो जो अंक शब्द है आपका वो ज्यादा बार आया हो, जो भी अंक ज्यादा बार आया हो वही क्या होता है, बहुलक होता है, सिंपल। चलिए इसमें परास की बात कर लें, रेंज की। रेंज क्या हो जाएगा, है ना, जैसे रेंज बोलते हैं हम, रेंज क्या हो जाएगा। तो रेंज की बात करें, रेंज कैसे निकालते हैं, तो रेंज निकालने के लिए सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक, सबसे छोटा अंक कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 11 माइनस सबसे छोटा, जो आपकी श्रेणी दी गई है, जो भी अंक दिए गए उनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो 9 है। इन दोनों का अंतर ही हमारा क्या होता है, रेंज होती है, परास होती है ना। तो रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, बड़ा सब संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो ये क्या होती है हमारी परास निकालने का एक फॉर्मूला। मान लीजिए कि बड़ी संख्या सबसे, जो भी अंक जो बड़ी संख्या है इसमें, और सबसे छोटी संख्या का माइनस ही हमारा क्या होता है, रेंज होती है ना। चलिए तो अब इसमें हम विचलन गुणांक की बात कर लें कि विचलन गुणांक क्या होता है। तो चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि विचलन गुणांक। तो हम अभी बात कर रहे हैं मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है ना, मानक विचलन क्या होता है। तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं, मानक विचलन ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला की बात करें तो हमारा √n/n, ये हमने स्क्वायर, मतलब सभी संख्याओं का योग करेंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग करेंगे और उनका स्क्वायर करते जाएंगे बटे में संख्या हमारी। तो इसी से हम निकालेंगे मानक विचलन। तो हम सबसे पहले इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको माध्य पता होना चाहिए। माध्य मतलब औसत, इसका एवरेज क्या होता है। माध्य निकालने के लिए हमने अभी जाना था कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो सभी संख्याओं का योग 90 था हमारा, बटे में 9 संख्याएं हैं, तो माध्य हमारा क्या था, 10 था, है ना। तो इसी फॉर्मूले, अब ये हमारा 10 निकल के आ गया। अब सभी में से हम 10 घटाएंगे, 10/0, ये अंडर रूट चढ़ा दिया हमने। इसी फॉर्मूले से पुट कर रहे हैं हम अभी। तो 10 में -10 क्या हो गया, 0 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 10 गया
0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस यहाँ से प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए माइनस और बटे में 9, बटे में क्या आ गया आपकी 9 आ गया, है ना। तो इन संख्याओं को हमने इस प्रकार लिख लिया है। पहले हमने माध्य निकाला, माध्य निकालने के बाद सब में से एक एक इसमें से सब माइनस करते जाएंगे और उनका स्क्वायर करते जाएंगे। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, एक यहाँ लिख देता हूँ 1 हो गया। इसके बाद ये 0 ये 0 ये 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, है ना, ये 1 हो गया और वो भी क्या हो गया 1 हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हो गया 4/9, ये अंडर रूट है तो बाहर क्या निकल आएगा 2/3। क्या निकल के आ गया 2/3 हमारा क्या निकल के आ गया, मानक विचलन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के बाद उनको हम एक एक 1 बाय 1 करके उसमें क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद हमारा उनकी संख्याओं टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद उनका जो संख्या है उसका भाग दे देंगे। ये हमारा सीधा सिंपल मानक विचलन निकल के आ जाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेते हैं ओके। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे डाउट क्लियर होंगे हुए आपके कि माध्य माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी हम और भी एग्ज़ाम में की तैयारी करवाने वाले हैं आप सभी को, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक